इटली के अपुलिया में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। हालांकि भारत इस ग्रुप का सदस्य देश वर्तमान में नहीं है। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी सहित देश और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख पहुंचे हुए थे। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक शामिल थे। इस बार भी G7 के ग्रुप देशों के अलावा दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले कई अन्य देशों के प्रमुखों को भी न्योता दिया गया। भारत को 2019 और 2020 में भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन 2020 में कोविड की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया था। 2023 में जापान के हिरोशिमा में G7 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। IMF के आंकड़ों की माने तो दुनिया के 7 अमीर देशों के समूह G7 में भारत को लगातार निमंत्रण मिलने के पीछे की वजह उसकी GDP और जनसंख्या दोनों है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल गया है। ऐसे में G7 के देशों से इसकी तुलना करें तो इन देशों के मुकाबले भारत GDP के मामले में चौथे स्थान पर है। वैश्विक मंदी के बीच पिछले 3 वर्षों में 7% से अधिक की विकास दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अगर आंकड़ों को देखें तो यूके, फ्रांस, इटली और कनाडा जो G7 देशों की समूह में शामिल हैं, भारत की GDP उससे ज्यादा है। G7 समूह के देशों में देखें तो अमेरिका पहले नंबर पर है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 28,783 बिलियन US$ है। इसके बाद जर्मनी 4,590 बिलियन US$, जापान 4,112 बिलियन US$, ब्रिटेन 3,502 बिलियन US$, फ्रांस 3,132 बिलियन US$, इटली 2,332 बिलियन US$, कनाडा 2,242 बिलियन US$ सकल घरेलू उत्पाद GDP वाला देश है। भारत की GDP 3,942 बिलियन US$ है। भारत की GDP इन देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। ब्रिटेन के 3,502 बिलियन US$, फ्रांस के 3,132 बिलियन US$, इटली के 2,332 बिलियन US$, कनाडा के 2,242 बिलियन US$ से अधिक है। भारत की GDP क्या संतोषजनक है? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।